बहुपद जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि बहुपद जैसा नाम से ही आपको लग रहा है कि बहुत से पद। अगर किसी भी फंक्शन में या किसी भी, मान लीजिए एक पी एक्स एक फंक्शन है, तो पी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि पी इज द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है इन द फॉर्म ऑफ द एक्स, एंड जो ब्रैकेट में एक्स लिखा है इसका मतलब कि ये एक्स के रूप में है, एंड जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखा आपने, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया। उसी तरह अगर पी टी लिखा होता यानी एक्स की जगह टी लिखा होता तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी होता, यानी एक्स की जगह टी आ जाता है। यानी कि जो इस ब्रैकेट में रहेगा इसका मतलब ये इसी टी पर ही डिपेंड या फंक्शन करेगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल डिपेंड करेगा। इसका मतलब इसको हम पढ़ सकते हैं कि पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टी आर, इसे हम पढ़ेंगे द पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स। सो अब जैसे हम बताते हैं पॉलिनोमियल मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। जैसे आपके कोर्स में तो घात के रूप में पॉलिनोमियल होगा, लेकिन छोटी क्लासेस में पॉलिनोमियल पद के रूप में होते हैं, जिससे नाम से ही आप हमने पढ़ा बहुपद। क्या पढ़ा हम लोगों ने? बहुपद। जैसे हम जैसे लिख लें 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, इसमें देख रहे हैं केवल x है और x पर कोई भी घात नहीं है, यानी कि वन घात, कोई भी घात जब नहीं होती है तो उसे हम वन घात मानते हैं। और यह इसका मतलब कि यह एक घात वाला बहुपद है। इसे क्या कहेंगे? एक घात वाला बहुपद। उसी तरह अगर स्क्वायर के फॉर्म में होगा यानी सबसे बड़ी जो घात होगी उसी घात के रूप में उसे हम मानेंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2u क्यूब प्लस 4/9 यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस √3। ये एक फंक्शन हमने लिख लिया पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या मिली? हमें 3 मिली, 3 मिला। इसलिए इसे त्रिघातीय बहुपद बोलेंगे, यानी कि त्रिघाती। यू के रूप में से मतलब नहीं है कि मैंने कहा कि यू भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, इसलिए यू से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? पावर से। इसलिए हम लिखेंगे 3 घात है, इसलिए इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे हम इसे? त्रिघात बहुपद। क्लियर है? अब आगे देखिए आप। उसी तरह तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बहुपद के कुल 4 प्रकार होते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। पहला, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह दूसरा, जैसे इसका एग्जांपल ले लें, या पहले हम बहुत प्रकार ही पढ़ लेते हैं। दूसरा, द्विघात द्विघात बहुपद। तीसरा, द्विघात बहुपद। चौथा, चतुर्थ घात बहुपद। लीनियर में कोई भी घात नहीं होगी। जैसे कि आप मान लीजिए कि लीनियर बहुपद में कोई भी घात नहीं होती है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं। जैसे कि 3x प्लस 5,
इस तरह से कुछ भी लिखा हो तो हम इसे मान लेंगे कि एक लीनियर बहुपद है, क्योंकि x की घात 1 है। द्विघात बहुपद है तो हम 3x² प्लस 5 लिख दें, इसमें 2 घात है इसलिए द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसे हम इसी तरह अगर 5x त्रिघात है तो हम 3 घात लगा दें, अब कोई भी संख्या 3 घात लगा दें तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और चतुर्थ घात अगर है तो उसका मतलब अगर हम 5x⁴ प्लस 6 कर देते हैं या कोई भी नंबर लिख देते हैं तो ये 4 घात देख करके हमें पता चल जाता है कि चतुर्थ घात बहुपद होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे बड़ी चीज, अब अभी तक तो हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा, अब बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में पता करते हैं। बहुपद का मान, मान लीजिए px एक बहुपद है, जो एक मान लिया कि px एक बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 5। आप कहेंगे सर ये कहां से आया? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि px पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ x। देखिए x यहाँ दिया तो यहाँ x के रूप में लिखा होगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार कहेगा, दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि पॉलिनोमियल इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान x का मान निकालते समय हम ये ध्यान रखते हैं, आप लोगों ने फैक्टर पढ़ा होगा, फैक्टर की विधि से चाहे जिस विधि से हम इसका मान निकाल लें, लेकिन अभी जैसे कि हम इसका मान निकालते समय जिस x का वो मान जो इस पूरे बहुपद को जीरो करे, यानी इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई शब्द भी बोलते हैं, संतुष्ट शब्द भी बोलते हैं, इसको जीरो करे उसे हम x की वैल्यू बोलते हैं। और जो x की वैल्यू है वही उसका शून्यक है। शून्यक शब्द एक आगे आएगा, हम उसे पढ़ेंगे, शून्यक बोलेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि कोई भी x की वैल्यू हम रख लेते हैं, ठीक है, तो जो x का मान यहाँ रखा जाएगा वही x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। जैसे x बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 की वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे तो p 2 हो जाएगा, और 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 2² माइनस 3 इंटू 2, यानी हर x की जगह पे हम 2 रखते जाएंगे, अब प्लस 5। तो 2 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 टू 6 प्लस 5, ऐड करेंगे 4 टू 8 माइनस 6 प्लस 5, 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, अब प्लस 5 यहाँ ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 आ गई। यानी इस p इक्वल टू 2 रखने वाले x की वैल्यू अगर 2 होगी तो पूरे पॉलिनोमियल बहुपद का मान 7 हो जाएगा। अब समझ में आया आपको? अगर x की वैल्यू जब बदलेगी तो उसी तरह पॉलिनोमियल का मान बदलता चला जाएगा। अगर हम x की वैल्यू इसी बहुपद में अगर x इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे फिर इसी px इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x प्लस 5 में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो p की जगह 2 की जगह पे हम क्या रखेंगे, अब हमने 5 लिया है तो 5 रखेंगे, और 2 इंटू 5² माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। अब 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 माइनस 3 5 5 3 15 प्लस 5, तो 5 टू 50 हो जाएगा, यहाँ पे 25 टू 50 माइनस 15 प्लस 5, दैट्स इट। नाउ 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 35 बचेगा, और प्लस 5 ये है लास्ट वाला, तो ये 35 में 5 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40, यानी p5 की वैल्यू 40 आ गई। आपने देखा कि x क्या है, x अगर बदल रहा है, वेरिएबल है, तो बदल बहुपद का मान भी बदल गया। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने सीखा बहुपद के बारे में, और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं इसके बारे में सुना हम लोगों ने। क्लियर? अब आज के लिए इतना ही, अब दूसरा वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, इसलिए अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम
अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन zeros are roots and coefficient, relation between roots and coefficient। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि आप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का कोई पॉलिनोमियल है तो इसके चूंकि दो पावर है इसकी, इसलिए इसके दो रूट्स होंगे, यानी दो शून्यक होंगे। रूट्स इट में शून्यक, दो शून्यक होंगे। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स कौन कौन होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज द बीटा। द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ प्लस दिया इससे मतलब नहीं है, लेकिन फार्मूले में माइनस बी बाई ए चलता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर। तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका पूरा फार्मूला, आपका ये स्टेप आपको लर्न एकदम रट लेना है, इसे लर्न कर लीजिए। दैट्स इट। नाउ कम टू द if you have if you learn। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ, अब वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जैसे मान लिया आपने, इफ यू एज्यूमिंग x² माइनस 2x माइनस 8। क्लियर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम इसमें आप हम किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले इसकी आपको कोफिशिएंट, इसमें दो वैल्यू तो एक अल्फा और बीटा तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले आपने अल्फा ले लिया, अल्फा एक रूट्स अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, यानी एक शून्य अल्फा मान लिया और एक आपने बीटा मान लिया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, यहां से फॉर्मूले से आपने लिख लिया सी बाई ए। अब इसमें ए बी सी पता करना है, तो हम कंपेयर करेंगे, किससे तुलना करेंगे, इसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से इसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, कंपेयरिंग। तो क्या करेंगे, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ वन है, तो ए इक्वल्स टू वन हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस नहीं है, ये वन हमने नीचे लाइन करके दिखाया आपको। ठीक है, तो वन हो गया। तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी के प्लेस पे देखिए यहाँ बी है और यहाँ पर क्या है, माइनस 2 है। माइनस सिंबल हमेशा याद रखें, लेना है, प्लस को छोड़ सकते हैं लेकिन माइनस को लेना ही होगा। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो गया। और सी इक्वल टू क्या हो गया, सी के प्लेस पे क्या है, सी के प्लेस पे क्या, माइनस 8 है, तो माइनस 8। क्लियर। तो ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ बी बाई ए है तो बी की जगह माइनस 2 है और ए की जगह पे 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया बेटा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस तो इस फॉर्मूले में भी दिया है, यहाँ माइनस 2 है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए, बी की जगह पे क्या माइनस 2 है, तो माइनस 2 अपॉन ए क्या है 1। क्लियर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1। क्लियर। अब उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो सी की जगह क्या है, -8, तो -8 और वन की ए की जगह क्या है, 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8। क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अब आपके सामने एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको आज बताते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इट मींस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लिया सबसे पहले हम एक ग्राफ, एक टेबल बना, चलिए आज एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल हमारी बन गई।
पहला हमने बनाया बहुपद के प्रकार, दूसरा उसका सामान्य रूप क्या होगा, द जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके शून्यकों की संख्या, द वैल्यू ऑफ एक्स। शून्यकों की संख्या का मतलब मैंने क्या बताया था, वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, शून्यकों की संख्या। क्लियर। और यहां पे है शून्यकों का संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस, रिलेशन बिटवीन ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, मान लीजिए रैखिक, सबसे पहले हमने बताया था आपको रैखिक समीकरण, पहला रैखिक बहुपद कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है, रैखिक, द्विघात, त्रिघात और चतुर्थ। तो रैखिक बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में रूप क्या होगा, सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हो गया। इसमें देख रहे हैं एक्स पर कितनी पावर है, एक है, तो शून्य कितने होंगे, एक ही होगा इसका, तो शून्य क्यों संबंध, मान लीजिए शून्य किसका निकल गया, के, तो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहाँ नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिख दें ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो जीरो से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो केवल यहाँ बी बचेगा, तो इस फंक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा बहुपद का। तो आगे हम दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा बहुपद आपको बताया था मैंने, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। क्लियर है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसमें एक्स पे पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें 2 वैल्यू होगी। कितने रूट्स होंगे इसके, 2 होंगे, है ना, रूट्स यानी शून्य के होंगे नंबर, कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक मान लिया कि अल्फा है और एक बीटा है ना, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा निकलेगा, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी तो वही है लेकिन इसमें फॉर्मूले में माइनस चलता है, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना मेरी बात, ये क्या है, बी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कोफिशिएंट यानी मतलब गुणांक, एक्स का गुणांक है ना बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। समझ में आ गया आपको, गुणांक का मतलब ये। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा भी तो निकलेगा, इसमें प्लस निकलेगा माइनस निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, पहले प्लस माइनस और उसके बाद प्लस। क्लियर, माइनस बी बाई ए एंड बी बाई ए हमेशा माइनस में ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। क्लियर, यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहां पर भी ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। उसी तरह अगला अगला द्विघात की बात क्या होगा, त्रिघात होगा। वेरी गुड, तो त्रिघात की बात करते हैं, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि 3 घात होना चाहिए इसमें, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि त्रिघात है, 3 घात को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो वाला कोई भी बहुपद लेना पड़ेगा, पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसलिए शून्य कुल कितने होंगे, 3 होंगे, 3 रूट्स होंगे, कौन कौन, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा। तो इसको फिर वही चीज, एक बार प्लस चलेगा, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई चलेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए एकदम रटा रटाया है, माइनस बी बाई ए, यहाँ भी हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा प्लस, पहले बीटा गामा दो का ले लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, बोलिए, सी बाई ए। क्लियर, माइनस हो गया प्लस हो गया, अब हमारा क्या आएगा, फिर अगला निकालेंगे हम। अब अगला क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्लियर, माइनस डी बाई, माइनस डी बाई ए, देखिए यहाँ पे समझिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, इसके 3 शून्य अंक होंगे, तो एक तो इसके तीन शून्य अंक होंगे, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो माइनस डी बाई ए, फिर दो का मल्टीप्लाई लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये पहले माइनस था, फिर ये प्लस हुआ, तो फिर अगले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और डी कहाँ से आया, देखिए डी कहाँ से आया, ये डी यहाँ पे लिखा हुआ, ये डी। क्लियर, यहाँ पे डी लिखा हुआ, तो डी बाई ए, सी बाई ए, बी बाई ए, यानी ए सभी जगह कॉमन है। समझ में आ गया आपको, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, अब माइनस डी बाई ए। क्लियर, ये हो गए आपके कोफिशिएंट। उसी तरह चतुर्थ घात होगा तो अल्फा बीटा गामा और थीटा ले लिया जाएगा या लैम्डा ले लिया जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने बहुपदों में कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला आपने सीखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के लिए इतना ही, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम सीखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। शून्यक, अभी मैंने एक शब्द आपको पिछले वीडियो में लिया था कि शून्यक शब्द क्या होता है। शून्यक मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे मान लिया, शून्यक के बारे में मैंने बताया द वैल्यू ऑफ एक्स बहुपद है, मान लिया एक पी एक्स एक बहुपद है ना, 3x प्लस 5। तो x की वैल्यू जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे बहुपद का मान बदल जाता है। उसी तरह हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ग्राफ की विधि से, यानी ज्यामितीय अर्थ के माध्यम से। अब बच्चों ये चीज अब जानना जरूरी है कि सबसे पहले ग्राफ क्या है। तो ग्राफ के बारे में हम जान लेते हैं कि यह ग्राफ आपका एक्सिस है, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये 0 0 है, ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन है जो 0 0 होता है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब तो हम आज तक ये जानते हैं, हमने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, कि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, वाई 0। एक्स यहां लिख दे रहा हूं, एक्स अक्ष पर वाई इक्वल टू 0। क्लियर, और वाई अक्ष पर, यानी इस वाई अक्ष पर एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, यानी वाई एक्सिस पर एक्स 0 और एक्स एक्सिस पर वाई 0। क्लियर, ये तो आपने सीख लिया। अब मान लिया कि हमने एक ग्राफ ऐसा दिया कि एक लाइन, एक फंक्शन, पॉलिनोमियल एक ग्राफ है, मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे गया। क्लियर, तो ग्राफ जब ऐसे गया तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स को एक जगह काट रहा है, एक वाई जगह काट रहा है। तो एक्स एक्स पर जैसे काट रहा है, जैसे ही एक्स एक्सिस पर काटेगा वही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू एक पॉइंट पे काटा, तो इसका मतलब इस ग्राफ में जो लाइन दी हुई है इसमें एक्स की केवल एक वैल्यू होगी। क्लियर, एक्स की, क्योंकि एक्स पर उसने एक ही जगह काटा,
इसलिए x की केवल 1 वैल्यू होगी, यानी x का केवल एक शून्य होगा, x का एक। क्लियर। अब मान लिया कि हमने एक अगला ग्राफ बनाया, फिर उसी तरह करेंगे x x डैश y एंड y डैश। अब हमने अगला ग्राफ लिया, ये मान लीजिए एक पैराबोला है जो आपको एक्स एक्सिस, अब देख रहे हैं इसमें एक्स, इसमें y पर एक जगह काट रहा है और x पर दो जगह काट रहा है, इस इधर भी काट रहा है और इधर भी काट रहा है। इसका मतलब x पे दो जगह काटा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आकृति, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्लियर। अब यहाँ पे दो जगह काटा, इसका मतलब x के दो मान होंगे, x के x इक्वल्स टू टू वैल्यू जी, x हैव टू वैल्यू, इसका मतलब x के दो मान होंगे। इस ग्राफ को देखते ही हम बता देंगे x के दो मान होंगे। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह x x x डैश y एंड y डैश है, तो फिर अगर मान लीजिए हमने इधर को ऐसे ग्राफ बना दिया, तो अब क्या करेंगे, इसमें x, तो देख रहे हैं x को इस दो जगह पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब x के दो मान, इसमें इस ग्राफ में भी x की दो मान होंगे। कितने होंगे, x के दो मान होंगे, x के दो मान। क्लियर। केवल ग्राफ देख के हम बता देंगे कि x की कितनी वैल्यू हो। अब मान लीजिए हमने अगला ग्राफ ले लिया बेटा, मान लिया कि हमने एक ऐसा ग्राफ लिया, ये मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ ऐसे गया और ऐसे गया, देख रहे हैं। तो एक्स पे देख रहे हैं कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है, तो थ्री जगह पे इसने कट किया, इसलिए इसका मतलब एक्स के कुल कितने मान होंगे, तीन मान होंगे। समझ में आ गया ना मेरी बात, गुड। ठीक है। अब वैसे ही मैं अगला एक ग्राफ आपको दे रहा हूं, अगला ग्राफ हमने आपको दिया, मान लीजिए ये भी ऐसे ही है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, देख रहे हैं आप ये। तो फिर इसको मान लीजिए कि हमने ऐसे ग्राफ दे दिया आपको, ये और ये, तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी एक्स पे टच कर रहा है और यहाँ एक्स को कट कर रहा है, तो दो जगह हुआ, एक्स को दो जगह टच किया ना इसने, चाहे कट करे या टच करे, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितनी जगह पे इसने टच किया, दो जगह पे, इसलिए एक्स के दो मान होंगे, एक्स के दो मान होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर। ठीक है। उसी तरह अब मैं एक ऐसा ग्राफ दे रहा हूं आपको, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए वन, ये देखिए ग्राफ घूम गया। अब देखिए एक्स पे कितनी जगह कट कर रहा है, वन टू थ्री फोर। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कितने मान होंगे आप बोलिए, तो ये फोर मान होंगे, फोर वैल्यू होगी। ठीक है। एक्स इक्वल्स टू, यानी एक्स है फोर वैल्यूज। क्लियर है बच्चों, गुड। आपको मैंने आज क्या सिखाया, ग्राफ के माध्यम से एक्स के मान पता करना। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो हम एक्स का मान कैसे पता करेंगे, हमने आज आपको सिखा दिया। तो देन आज का वीडियो कैसा लगा आपको, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे।